grade 4. I am your science teacher. We will learn about chapter number 1, which is the human body, and our topic is the human brain. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप अपने स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आपको साइंस से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि है द ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे क्या, सबसे पहले ब्रेन क्या है, सेकंड वन वर्किंग ऑफ ब्रेन, थर्ड वन ब्रेन की स्पीड, फोर्थ वन पार्ट्स ऑफ ब्रेन, और फिर हम उसको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ब्रेन के जो हमने पार्ट्स डिस्कस करने हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ब्रेन का पता होना चाहिए। आप ब्रेन से भी पहले हम ये सीखते हैं जो हमारे चैप्टर का नाम है जो कि है द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन मीन्स इंसान और बॉडी मीन्स जिस्म। इसका मतलब है आपने इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर क्या सीखना है, आपने बॉडी पार्ट्स, हमारा जो पूरा सिस्टम है, हमारी जो पूरी बॉडी है इंसान की, वो किन किन ऑर्गन से मिलके बनी है वो सीखेंगे हम। ठीक है, आप लोग देखते हैं कि आपके कुछ ऑर्गन्स एक्सटर्नल हैं। एक्सटर्नल मीन्स जिनको आप देख सकते हैं, लाइक आपकी हैंड्स, आपकी नोज़, आपके आईज़, आपके लिप्स, इन सबको आप देख सकते हैं ना। इट मीन्स ये आपके एक्सटर्नल पार्ट्स हैं। ठीक है, अब कुछ पार्ट्स इंटरनल हैं। इंटरनल मीन्स जिनको आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है, आपने उनको अपनी पिक्चर्स में देखा है, ऐसे आप देखेंगे आपको वो नहीं नजर आएंगे, जैसे आपका हार्ट, ठीक है, आपका ब्रेन, आपके लंग्स। आप खाना खाते हैं ना, डाइजेस्ट होता है ना फूड, वो कहाँ पे होता है, आपके स्टमक में होता है। आप उसको देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं ना, इसका मतलब वो आपका इंटरनल ऑर्गन्स है। ठीक है, हमने जो आज डिस्कस करना है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन में से एक ऑर्गन है जिसका नाम है ब्रेन। आप देख रहे हैं ना, जो हमारा टॉपिक है वो है द ह्यूमन ब्रेन का। ठीक है, सबसे पहले जो ब्रेन है वो बेसिकली है क्या, ब्रेन बेसिकली आपके नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है। अब मैंने इतना मुश्किल वर्ड बोल दिया है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम है क्या, बेसिकली ऐसा सिस्टम जो कि आपके ब्रेन से सारे मैसेजेस को आपकी बॉडी तक और बॉडी के सारे मैसेजेस को आपके ब्रेन तक लेके जाता है, वो पूरा सिस्टम कहलाता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ब्रेन की वर्किंग क्या है, ब्रेन काम क्या करता है। ठीक है, आप उठते हैं, बैठते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, हैप्पी होते हैं, सैड होते हैं, ये सब कर रहे होते हैं, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका ब्रेन ही तो कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब है आपकी बॉडी के सब फंक्शंस को कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। अब आप ये कह सकते हैं ना कि जैसे आपकी फैमिली में जो मेन हेड होते हैं आपके फादर होते हैं, ठीक है, सेम ऐसे ही आपकी बॉडी के जो हेड है ना वो आपका ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन ने सारे फंक्शंस कंट्रोल करने होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्रेन की स्पीड कितनी है। ठीक है, स्पीड भी तो पता होनी चाहिए ना, ब्रेन की स्पीड कितनी, कितनी तेज़ी से वो मैसेजेस को भेज रहा है या रिसीव कर रहा है। ठीक है, अब आपको एक मैं मज़े की बात बताऊं, जो हमारे लैंड का सबसे फास्टेस्ट एनिमल है ना वो है चीता। ठीक है, अब उस चीते की स्पीड पता बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा जो स्पीड है वो चीते की है, लेकिन हमारा ब्रेन उससे डबल, मतलब कि ट्वाइस का मतलब है डबल स्पीड के साथ चल रहा होता है। ठीक है, उसकी स्पीड हमारे पास कितनी होती है, 240 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ ब्रेन जो है क्या बताया था मैंने, 240 किलोमीटर पर आवर है। आपको पता है 240 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है, पर आवर का मतलब 1 घंटे के अंदर जो ब्रेन की स्पीड है ना मैसेजेस भेजने की या रिसीव करने की, वो है 240 किलोमीटर। 1 किलोमीटर ही इतना ज़्यादा बड़ा होता है तो 240 तो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो आपने मेन इसको याद रखा। आप देख रहे हैं मैंने बोल्ड करके लिखा है, इसका मतलब है ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 240 किलोमीटर क्या है, ब्रेन की स्पीड है। उसके बाद हम आगे आते हैं ब्रेन के पार्ट्स। अब जैसे आपकी फैमिली में क्या होता है, सारे काम सिर्फ फादर तो नहीं कर रहे होते हैं, घर के काम कौन कर रहा होता है, डिवाइड मम्मा ने किए होते हैं ना, मम्मा उनकी हेल्प कर रही होती हैं। सेम ऐसे ही ब्रेन की भी हेल्प उसके कुछ पार्ट्स कर रहे होते हैं। ब्रेन ने कुछ हेल्पर्स रखे हुए हैं कि चलो मैं सारा काम तो मेरी कंट्रोल में है, लेकिन छोटे छोटे काम आपने करने हैं, दूसरा काम दूसरे ने करना है। ठीक है, जो हमने बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है सेरिब्रम और सेकंड वन है सेरिब्लम। ठीक है, अब जैसे सेरिब्रम है, अब सेरिब्रम को भी लगता है उसका काम तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सेरिब्रम ने भी क्या किया, अपने छोटे छोटे से हेल्पर्स बना लिए हैं। ठीक है, वो कौन कौन से, उन हेल्पर्स के नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सेरिब्रम के हेल्पर्स फर्स्ट है फ्रंटल लोब, सेकंड वन इज पैरेटल लोब,
थर्ड वन इज ओसिपिटल लोब, फोर्थ वन इज टेम्पोरल लोब। ठीक है, ये सब क्या है, ये सेरिब्रम के हेल्पर्स हैं। ठीक है, सेरिब्रम के हेल्पर्स क्या करते हैं, इनकी हेल्प करते हैं ताकि काम कर सकें। अब देखते हैं, अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया, अब हम इसको देखते हैं ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे आपको, अब आप देख रहे हैं ये हमारे ह्यूमन ब्रेन की डायग्राम है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे ह्यूमन ब्रेन के अंदर अभी हमने दो पार्ट्स पढ़े थे, कौन कौन से थे, एक था सेरिब्रम, एक था सेरिब्लम। सेरिब्रम आप देख रहे हैं ना, मेन पार्ट हमारा जो है ना ब्रेन का, जो सबसे ज़्यादा काम करता है वो सेरिब्रम। आप देख रहे हैं सेंटर में लिखा हुआ है उसको मैंने। ठीक है, सेंटर में होने का मतलब है ज़्यादा काम जो कंट्रोल कर रहा है वो सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और अभी हमने उसके 4 पार्ट्स पढ़े थे ना, वो जो हमने पढ़े वो देखें, आप देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है, एक है फ्रंटल लोब, एक है पेरिटल लोब, थर्ड वन इज ओसिपिटल लोब, फोर्थ वन इज टेम्पोरल लोब। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनका काम क्या है। सबसे पहले आता है आपके पास फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब का काम देखें, मैंने आपको याद करवाने के लिए ब्रैकेट में लिखा है ना ब्लू कलर में, क्या काम है उसका, प्लानिंग करना, इमोशन करना। प्लानिंग कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग अगर मिलके फ्रेंड्स मिलके करते हैं कि हम कहीं चलते हैं, कहीं जाते हैं मिलके, थोड़ी सी क्या करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं। ठीक है, तो प्लान करते हैं ना, वो प्लानिंग कौन कर रहा होता है, आपके ब्रेन का फ्रंटल लोब आपसे करवा रहा होता है। किस तरह की प्लानिंग, किसी की प्लानिंग बड़ी अच्छी होती है, ये ऐसा मतलब उसका फ्रंटल लोब बड़ा मजे का काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, और किसी की प्लानिंग बस थोड़ी जल्दी खत्म हो जाती है, इसका मतलब उसका फ्रंटल लोब कहता है बस जल्दी काम खत्म कर दो। ठीक है, सेकंड है आपकी इमोशन। ठीक है, आप जब बहुत हैप्पी होते हैं, आपको कोई सरप्राइज़ मिल जाता है अपने फादर से, मदर से, हैप्पी हो जाते हैं ना आप लोग। ठीक है, वो इमोशन है आपका, आपकी फीलिंग्स हैं, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, वो भी आपका फ्रंटल लोब ही कंट्रोल कर रहा है। आपको डांट पड़ जाए, मम्मा से बाबा से डांट पड़ जाती है ना डांट, ठीक है, तो आप सैड हो जाते हैं। ठीक है, तो वो भी कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका फ्रंटल लोब ही कंट्रोल कर रहा है। आपने ये याद रखनी है। ठीक है, इनकी वर्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंड है हमारे पास पेरिटल लोब। ठीक है, पेरिटल लोब में देखिए उसका काम मैंने लिखा है, क्या लिखा है, मूवमेंट और रिकॉग्नाइजेशन। मूवमेंट का काम अभी मैंने आपको क्या बताया, पेरिटल लोब के बारे में बताया ना, तो आप देखिए उसके फंक्शन क्या है, मूवमेंट और रिकॉग्नाइजेशन। मूवमेंट, अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचो आपने स्ट्रेट जाना है और आप लेफ्ट को मूव करिए, ऐसा नहीं होता ना, कंट्रोल होता है, आपके माइंड का सारा कंट्रोल है। ठीक है, अब वो माइंड का कौन सा हेल्पर कंट्रोल कर रहा है, सेरिब्रम, और सेरिब्रम का कौन सा हेल्पर कंट्रोल कर रहा है, वो है पेरिटल लोब। ठीक है, पेरिटल लोब ही आपकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अगर आपने सोचा है आपने स्ट्रेट जाना है तो आप स्ट्रेट ही चलते हैं, आपका मन करता है आपने लेफ्ट की तरफ जाना है, आप लेफ्ट ही मूव करते हो, राइट की तरफ जाना है राइट ही मूव करते हो। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप सीधा जाना चाह रहे हो, मुड़ आप लेफ्ट की तरफ गए हो। ठीक है, तो सारा कंट्रोल आपके किस लोब का होता है, पेरिटल लोब का होता है। सेकेंड है रिकॉग्नाइजेशन, आप पहचान करते हैं। मैं आपके सामने आपकी साइंस की टीचर, आपको पता चल रहा है ना ये साइंस की टीचर है, आपको ये पता चल रहा है ना कि ये आपकी डायग्राम है ब्रेन की। ठीक है, आप इसको समझ रहे हैं, आपको ये पता चल रहा है ना, ये ब्लू कलर से लिखा हुआ, आपको ये पता चल रहा है ना, ये ब्लैक कलर से, सब चीज़ें आप पहचान रहे हैं ना। तो वो पहचान कौन करवा रहा है आपसे, कौन सा ब्रेन का पार्ट करवा रहा है, वो है आपके पास पेरिटल लोब। थर्ड हमारे पास आता है ओसिपिटल लोब। आप क्या देख रहे हैं, ठीक है, क्या देखते हैं, देख के आपको क्या समझ आती है, वो सारा कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका ओसिपिटल लोब कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और हमारे पास लास्ट है जो है टेम्पोरल लोब। ठीक है, टेम्पोरल लोब का काम क्या है, आपकी मेमोरी। आप देखते हैं कुछ बच्चों को बड़ा जल्दी जल्दी याद हो जाता है सबक। ठीक है ना, वो मेमोरी उसका मतलब उनकी मेमोरी बड़ी अच्छी होती है। ठीक है, वो मेमोरी को कौन अच्छा बना रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका टेम्पोरल लोब। ठीक है, अगर कुछ बच्चे होते हैं वो थोड़ा स्लो आहिस्ता आहिस्ता उनको याद होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका टेम्पोरल लोब खराब हो गया, नहीं, उनका टेम्पोरल थोड़ा सा ज़रा स्लो है। ठीक है, फिर अब क्या कहते हैं वो जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, बादाम खाएं, इसका मतलब उनका मतलब होता है बादाम खाने का मतलब उनका टेम्पोरल लोब तेज़ी से काम करेगा। ठीक है, तो मेमोरी को कौन कंट्रोल करता है, आपका टेम्पोरल लोब करता है। स्पीच, आप बोल क्या रहे हैं, कभी ऐसा हुआ है आपने मम्मा बोलना हो पापा निकल गया हो, ऐसा तो नहीं होता ना, स्पीच आपके कंट्रोल में होती है। ठीक है, और वो स्पीच कौन कंट्रोल कर रहा होता है, आपका टेम्पोरल लोब कंट्रोल कर रहा होता है। थर्ड वन इज हेयर, आप सुन क्या रहे हैं, आप मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, बाहर से कोई आवाज़ ड्रम की आए, मुझे पता चल जाएगा ना ये ड्रम की आवाज़ है। अगर कोई ट्रक की आवाज़ है मुझे समझ आ जाएगी ना ये ट्रक की आवाज़ है। तो हेयरिंग का ताल्लुक भी, सुनने का ताल्लुक भी आपके कौन से लोब से होता है, टेम्पोरल लोब से होता है। ठीक है, अब हमारे पास आता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या होती है, ये आप अपने
हैंड को देखें, यहाँ से देखेंगे आपको स्टेम फील होती है जो आपकी बॉडी पे जा रही होती है, बॉडी के अंदर जा रही होती है। स्टेम का बेसिकली काम पता क्या होता है? कनेक्ट करना। किस किस को कनेक्ट करना? आपके ब्रेन को आपकी बॉडी के साथ, ठीक है। अब अगर मैसेजेस भेजने हैं, दरमियान में वायर नहीं होगी, कोई चीज़ से कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो वो कैसे मैसेजेस भेजेगा? मैसेजेस ऐसे तो नहीं जा सकते हैं ना, ठीक है। तो वो कौन काम कर रही होती है? आपके ब्रेन स्टेम का। अब ये देख रहे हैं, ये आपकी ब्रेन स्टेम है। इसने क्या करना होता है? जो माइंड ने सोचा है, जो मैसेजेस उसने भेजने हैं बॉडी में, वो यहाँ से भेज देता है। और जो बॉडी ने करना होता है, मैसेजेस अगर चोट लग गई है तो बॉडी ने फटाफट बताना है। हाथ में फॉर एग्जाम्पल चोट लग गई है और उसने कहा कि मैं ज़रा फटाफट ब्रेन को बताऊं, तो मैसेज किसके ज़रिए आता है? इसी स्टेम के ज़रिए आता है, ठीक है। तो ये आपकी क्या करती है? ब्रेन स्टेम का काम है आपकी दो चीज़ों को आपस में लिंक करना। एक आपका ब्रेन है और सेकेंड है आपकी बॉडी को लिंक करता है, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। नहीं समझ आएगी तो आपने इसको दोबारा से देखना है, फिर आपको अच्छे से समझ आए। अब हम इसको सारे जो हमने पढ़ा है इसको हम रिकॉल करते हैं ताकि हमें ज़रा अच्छे से समझ आ जाए कि हमने सीखा क्या है, ठीक है। जो हमारे चैप्टर का नाम था ह्यूमन बॉडी, हमने ह्यूमन बॉडी के बारे में सीखा कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर दो ऑर्गन्स होते हैं। एक दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स और एक होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। जो हमने यहाँ स्टडी किया वो इंटरनल ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन था जिसका नाम था ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। उसमें हमने सबसे पहले देखा ब्रेन क्या है। ब्रेन आपके पास नर्वस सिस्टम का एक मेन यूनिट है जिसका काम क्या है? उसका काम ये है कि उसने आपके बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करना है, ठीक है। सारे फंक्शंस पे सब कुछ आ जाता है, आपका उठना, बैठना, सोना, जागना, भागना, खेलना, सब कुछ, ठीक है। वो उसकी वर्किंग है, किसकी? ब्रेन की वर्किंग है। फिर हमने देखा कि अगर वो इतना काम कर रहा है तो कहीं थक तो नहीं जाता, ठीक है। नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं थकता। हम देखते हैं उसकी स्पीड कितनी है। उसकी स्पीड कितनी है? 240 किलोमीटर पर आवर, इतनी ज़्यादा उसकी स्पीड है, ठीक है। 1 आवर में वो 240 किलोमीटर की स्पीड के साथ मैसेजेस को भेजता भी है और रिसीव भी करता है, ठीक है। फिर हमने देखा वो ब्रेन के पार्ट्स कितने हैं। अभी हम वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स हैं लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं वो दो हैं, एक है सेरिब्रम, दूसरा है सेरिब्लम, ठीक है। सेरिब्रम जो है वो मेन पार्ट है ब्रेन का, ठीक है। सबसे ज़्यादा काम सेरिब्रम ही कर रहा होता है। अब सेरिब्रम ने इतना ज़्यादा काम कैसे करना है? फिर सेरिब्रम क्या करता है? मैं अपने छोटे छोटे हेल्पर्स रख लेता हूँ, ठीक है। उसने 4 हेल्पर्स रखे हैं। कौन कौन से? उन हेल्पर्स के नाम क्या है? फ्रंटल लोब, सेकेंड वन इज पैरेटल लोब, थर्ड वन इज ओसिपिटल लोब, फोर्थ वन इज टेम्पोरल लोब। अब उसने सेरिब्रम ने क्या कहा? अच्छा, मैं आपको 4 हेल्पर्स तो हो गए लेकिन अब हम काम डिवाइड कर लेते हैं। इसने अपना जो काम है इसने सेरिब्रम ने उसको दिया, इसने वही काम करना है। सेरिब्रम ने जो पैरेटल को दिया उसने वही करना है, जो ओसिपिटल को दिया उसने वही करना है और टेम्पोरल को जो दिया है उसने वही काम करना है, ठीक है। ये एक दूसरे का काम नहीं कर सकते, इन्होंने अपने अपने काम ही करने हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा हमारे ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसी दिखती है वो, ठीक है। तो आप देख रहे हैं फ्रंटल लोब, अभी हमने पढ़ा था ना फ्रंटल लोब, उसका काम क्या है? प्लानिंग को कंट्रोल करना, इमोशंस को कंट्रोल करना, ठीक है। पैरेटल लोब का काम क्या है? मूवमेंट को कंट्रोल करना। उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन, पहचानते कैसे आप चीज़ों को, उसको कंट्रोल करना। थर्ड है ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल का काम क्या है? आप देखते क्या है, क्या क्या देख रहे हैं, देख के आपको क्या समझ आ रही है, ठीक है, वो आपके पास है ओसिपिटल लोब। और फोर्थ है आपके पास टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब का काम क्या है? मेमोरी, सबसे बड़ा काम होता है मेमोरी का, ठीक है। मेमोरी कि आप याद कितना रखते हैं चीज़ों को, ठीक है। वो आपके पास किसी की मेमोरी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, आप उसको किसी फ्रेंड को बोलो तुम्हें वो याद है, तो अक्सर कोई होते भूल जाते हैं और कोई कहते हैं हाँ हाँ मुझे याद है, याद रहता है ना, मतलब उनकी मेमोरी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। टेम्पोरल लोब कंट्रोल करता है स्पीच, आप बोलते क्या हो, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है। आप सुनते क्या हो, उसको कंट्रोल करता है। और लास्ट हमने पढ़ा था ब्रेन का स्टेम। ब्रेन के स्टेम का काम क्या होता है? ब्रेन और बॉडी को आपस में लिंक करता है। लिंक क्यों करना है? ताकि बॉडी के मैसेजेस ब्रेन तक और ब्रेन के मैसेजेस बॉडी तक आराम से इजीली पहुंच सकें, ठीक है, और आपका पूरा बॉडी फंक्शन अच्छे से काम कर सके, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे जो बड़ा मज़े का होगा। जैसे हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा ना, ऐसे ही हम अच्छा मज़े से उस ऑर्गन के बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।